ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथमोऽध्यायः द्वितीयः श्लोकः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा कि हे राजन, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा तदा दुर्योधनः पांडवानीकं दृष्ट्वा, अर्थात राजा दुर्योधन ने पांडवों के समूह को, पांडवों के व्यूह रचनायुक्त सेना को देखकर, व्यूढ़म का अर्थ होता है व्यूह रचनायुक्त सेना को देखकर आचार्य अर्थात द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये वचन कहे। अब इस श्लोक के तात्पर्य को समझते हैं। शब्दार्थ तो हम समझ ही गए। श्लोक का तात्पर्य क्या है? संजय कौन है पहले ये समझिए। संजय धृतराष्ट्र के सारथी माने गए हैं, या कहिए धृतराष्ट्र के एक तरह से वो पर्सनल असिस्टेंट, पीए भी माने गए हैं, जो उनके सभी बातों का उन तक सूचना पहुंचाते हैं। वो उनके आसपास क्या हो रहा है, मतलब जो पीए का काम होता है। ठीक है, सारथी भी थे, उनके पीए भी थे, पर्सनल असिस्टेंट भी थे। तो संजय देखिए, एक कुशल सारथी या कुशल सेवक कैसा होता है? तो कुशल सेवक राजा का वही हो सकता है जो थोड़ी बहुत राजा को मीठास भरे वचनों से सत्य बोले, क्योंकि ऐसा होता है कि राजा के स्वभाव में स्वामी भाव होता है। क्षत्रिय का ये स्वभाव होता है, और धृतराष्ट्र तो पहले से ही बहुत महत्वाकांक्षी राजा हैं, तो उनके अंदर तो अभिमान स्वाभाविक होगा। इसलिए संजय उनको प्रसन्न करने के लिए क्या कह रहे हैं? राजा वचनम अब्रवीत, अर्थात राजा दुर्योधन को राजा बना दिया गया, जो कि दुर्योधन अभी राजा है नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र के कर्णों को ये प्रिय लगे, धृतराष्ट्र के कानों को ये सुंदर सुनने में लगे पहले कि हाँ, आप निश्चिंत हो जाइए, आपके दुर्योधन ही राजा हैं और बनेंगे भी। इसलिए संजय ने यह संबोधन किया कि राजा वचनम अब्रवीत, कि हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना को देखकर ऐसा वचन कहा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चूंकि धृतराष्ट्र ने ये पूछा था कि माम कहा पांडवाश्चैव, क्योंकि युद्ध में हमेशा एक अभिलाषा जरूर रहती है अपने टीम को देखने की, है ना। तो इसलिए धृतराष्ट्र को यह अभिलाषा नहीं थी कि पांडव क्या करें, उसको सबसे पहले यह अभिलाषा थी कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है, मेरे पुत्र के बारे में बताओ। इसलिए सबसे पहले संजय ने दुर्योधन से ही ये भूमिका प्रारंभ की कि दुर्योधन ने क्या देखा? पांडवों के व्यूह रचनायुक्त सेना को देखा, और सेना को देखकर किसके पास सबसे पहले जाता है? तो आचार्यम उपसंगम्य। आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य हैं, और हम सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य कौरवों के पक्ष से थे। द्रोणाचार्य चूंकि धर्म अधर्म दोनों का ज्ञान उनके पास था, फिर भी वो कौरवों के पक्ष से थे। तो ये एक महाभारत में ये सब बताया गया है, और हम सबको पता है क्यों थे, कैसे थे, इसलिए इसके बारे में अधिक हम ना जानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं राजा दुर्योधन। चूंकि संजय ने राजा दुर्योधन बोल दिया तो हमें भी संबोधन करना पड़ेगा। राजा दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कि हे आचार्य
देखिए देखिए, महतीम चमू, महान सेना को, किसके? पांडु पुत्रों के, पांडु पुत्राना महतीम समूह, महान सेना को, इस विशालकाय सेना को देखिए, जिसका संरक्षण या कहिए जिसने इस सेना को व्यूह में किसने खड़ा किया है? द्रुपद पुत्र ने, अर्थात द्रौपदी के भाई ने, द्रौपदी के भाई ने, द्रुपद पुत्र ने। और वो आपका ही शिष्य है, बुद्धिमान शिष्य, और चूंकि वो आपका बुद्धिमान शिष्य है तो उसकी व्यूह रचना भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए सबसे पहले उसके व्यूह रचना को आप एक बार आकलन कीजिए। द्रुपद पुत्र के द्वारा बिछाई गई सेना का आकलन कीजिए कि ये सेना पांडु पुत्रों की कितनी मजबूत है, कितनी शक्तिशाली है, पहले उसको देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, इससे स्वयं पता चल रहा है दुर्योधन में नो डाउट ये शंका रहित होके कह सकते हैं कि राजा बनने की सभी योग्यता कुशलता थी। दुर्योधन बहुत बलवान भी था, बहुत बुद्धिमान भी था, कुशल राजनीतिज्ञ भी था, क्योंकि शकुनी मामा का हाथ था उसके ऊपर। तो तात्पर्य है कि सब गुण होने के बाद भी दुर्योधन राजा क्यों नहीं बन पाया? बस एकमात्र है अहंकार और लालच। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार और लालच आ जाता है ना, वो चाहे कितना भी बड़ा शक्तिमान हो जाए, कितना भी बड़ा बलवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, अहंकार और लालच उस व्यक्ति का पतन करवा ही देता है। क्योंकि हम सबको पता है अंत में विजय किसकी होती है। इसलिए हम, ऐसा नहीं है कि अर्जुन के अंदर या युधिष्ठिर जी के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं था राजा, उनके अंदर भी सामर्थ्य था, लेकिन उनके पास प्लस गुण क्या था? कहते हैं ना इसका ये प्लस बेनिफिट, तो ये प्लस गुण उनका यही बेनिफिट उनको दिलवाया कि वो लोग निरहंकार थे, समर्पित थे भगवान पर। लालच, तनिक भी लालच नहीं था, बस केवल अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। उन्हें ये इसकी सत्ता की ये भूख नहीं थी कि अरे इसको जीतेंगे तो फिर ये हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना, सबको अपने अधीन बना लेंगे, सबको अपना गुलाम बना लेंगे, ये उनके अंदर तनिक भी नहीं था। तो जो व्यक्ति चरित्र का पवित्र होता है, जो स्त्रियों को कुदृष्टि नहीं देता, स्त्रियों पर गंदी दृष्टि नहीं रखता, और ये दुर्योधन के पास सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था कि वो स्त्रियों के प्रति जैसे उसने द्रौपदी के साथ व्यवहार किया, साक्षात वो कुदृष्टि देना था। तो जो राजा कितना भी बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, राजनीतिज्ञ हो, अगर वो चरित्रहीन होता है, अगर उसके अंदर अहंकार होता है, लालच होता है, तो अहंकार, चरित्रहीनता और लालच, ये व्यक्ति को आप कितने भी ऊंचे उठ जाओ, आपका पंख काट ही देगा। इसलिए इन 3 दुर्गुणों से बचना चाहिए और गुण को धारण करना चाहिए। हरिओम, नमस्ते।